जय बाबा की। जय बाबा की। कल्याण हो बच्चा। ये तो चमत्कार हो गए, दोनों भाई एक साथ। बताओ बच्चा कैसे आना हुआ? बाबा मिलने का मन करा तो ऐसे ही आ गए। मैं भी इधर से निकल रहा था, सोचा बाबा के दर्शन करते चले। मैं भी तुम्हारा गुरु हूँ। मैं जानता हूँ तुम दोनों को अपने बच्चों की चिंता सता रही है। बाबा की जय हो। हाँ बाबा, बच्चों की चिंता सता रही। बेटा मैं तो यही सलाह दूंगा, इकली लकड़ी ना जले ना ये उजाड़ा होए, लक्ष्मण को मार कर राम अकेला होए। बच्चा कुछ समझे? ना बाबा ना समझे। बच्चा मैं समझाता हूँ। रामायण देखी थी? हाँ बाबा। तो बच्चा बताओ, जब वन में राम हिरण को पकड़ने गया था तो माता सीता की रखवाली किसने की थी? बाबा लक्ष्मण ने। जब राम को वन में सहायता की जरूरत पड़ी थी तो किसको आवाज दी थी? बाबा लक्ष्मण को। जब दोनों वापस आए थे माता सीता को रावण उठा के ले गया था। हाँ बाबा। किसकी गलती थी? बाबा लक्ष्मण की। गलती किसी की नहीं थी, गलती समय की थी। अगर उस वक्त लक्ष्मण को राम मार देता तो राम अकेला हो जाता। हाँ बाबा। बाबा आप क्या कहना चाह रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, इकली लकड़ी ना जले ना ही उजाड़ा होए, लक्ष्मण को मार के राम अकेला होए। जब राम लक्ष्मण संकट में दोनों साथ रहे, दुख सुख में उन्होंने कभी हार ना मानी, एक साथ लड़े अटे रहे और दोनों भाइयों ने विजय हासिल की। मेरा यही तात्पर्य है, जो हुआ सो हुआ। अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर रहो, हो सके तो अपनी गलती की सजा अपने बच्चों को ना दो। आखिर भाई भाई होता है। चार लोग आपके साथ रहेंगे जरूर, लेकिन कंधा देने के लिए। भाई जैसा हथियार नहीं, भाई जैसा बलवान नहीं, भाई जैसा बुद्धिमान नहीं, भाई जैसा शक्तिमान नहीं, भाई जैसी जगत में कोई चीज नहीं। अब तुम जाओ, समझ तो गए होंगे क्या करना क्या नहीं। अपनी गलती को सुधारो, जाओ। बाबा आपने हमारी आंखें खोल दी। बाबा की जय हो। भैया आज कहाँ आए जो खाना भी ना खाया? खाना तो उसी दिन से तेरे हाथों का ही खा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब तो सारा बता तुझे। लगता है आज उसके पास मिल आए दिखो। माता किसके पास? और किसके पास जाते? अपने भाई के पास गए होंगे। हाँ बापू। चुप मर जा। इतना कुछ हो गया पर इस आदमी की समझ में नहीं आने का बिल्कुल भी। माता बापू हमें भी तो बता दो, हुआ क्या ऐसा? मैं बताऊंगा क्या हुआ। क्या बताना? जो सच है उसे बताओ। तो बेटा सुन। जो सच है उसे बताओ। तो बापू सुनाओ। हम दोनों भाई खुशी खुशी रहते थे। अच्छा भाई, तो पता जब हम एक बार सरूपा के बाग में चले गए हाँ। और मैंने तू पेड़ पे चढ़ा दिया और उंगे से बाबा सरूपा आ गए। याद है ना? याद है। हाँ, हाँ, और तू बांध के घेर दिया जब मैं दौड़ के गया और पापा तो छुड़ा के लाए। अच्छा तुझे मेरी याद अपनी याद ना। जो तू मलखान के खेत में गया, समझा? मलखान के खेत में गया। हाँ जब उसके लड़के भी आ गए, रू भी आ गया, तो तेरे तरफ डंडा बजा। जब मैं आया भाग के, जब तू छुड़ाया, फिर उन्हें लठ बजाया। है याद? हाँ भाई मुझे याद है। हाँ। आप तो मेरे संकट मोचन हो। मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना, मुझे गर्व रहता है कि मेरे भाई मेरे साथ है। होना भी चाहिए। ठीक है ना? हाँ सही कह रहे हो ना? बिल्कुल सही है। हाँ। और तो इशू कह रहा हूँ, ओ जो तू बीच में बैठ रहा हो, मैं तो इशू कह रहा हूँ, सुन ले। अगर तेरा भाई तेरे साथ है, कोई उंगली उठा दे, किसमें इतनी औकात है? सब मिल के रहो, भाई 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 जैसी कोई चीज ना हो जगत में।
भाई जैसी चीज जगत में और नहीं से प्यारी। जंगल के माँ खड़ा एकला रोंदे किलकारी। वाह वाह वाह। भाई मजा आ गया खाने में। भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बबीता ये प्लेट ले जाओ, हाँ जी। ये बर्तन ले जाओ। भाभी बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। थैंक यू भाई। हाँ, आखिर बीवी किसकी है? अरे भाभी भी तो हमारी है। हाँ वो भी तो सही कह रहा अपनी जगह। पैर तो ले ले भाभी के भागवान। जीते रहो, बने रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। और यूं तो दिया बुझ गया। हे भगवान, इस परिवार को किसी की नजर न लगे। चलो अंदर आओ। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। छोटे चाय बना रहा, बहू कहाँ? सॉरी है। इतनी लेट तक? वो ऐसा है ना भैया, कल वो ज्यादा थक गई थी। अच्छा अच्छा, थक गए। चलो अरे किशन ने बुलाऊं? उसने पता नहीं रोटी खाई है कि ना खाई। कोई जरूरत ना, वैसे भी वो बड़े लोग हैं, खाना होटल पे खाने गए हैं वे। हमें होटल पर आज तक चाय भी ना पिलाई। होटल पर? हाँ। भाई क्या शानदार खाना था, है ना? मजा आ गया खा के। मैं तो कभी होटल पे चाय पीने भी नहीं गया। भैया हमारे बड़े कंजूस हैं, होटल पे जाने नहीं देते। अरे पहलवान रुको, कहाँ जा रहे हो? होटल से। क्यों, घर में खाना ना बनता? भैया वो थोड़ा थक गई थी। उस दिन चाय बनाने में थक गई, आज रोटी बनाने में थक गई। आखिर ये चल क्या रहा है? ऐसा है, कल से बहू बनाएगी खाना सबका। अब बाबू सुन तो सही, अब मेरी बात तो सुन। सुन तो सही। चलो मेरी जान छुटी। हमारी तो समझ में ही ना आ रहा, खाना बनाने में क्या जोर पड़ रहा? तो बना दे खाना। मुंह पे न पड़ता किसी का खाना, मुंह पे न पड़े किसी की चाय। और ज्यादा परेशान करोगे तो मैं अपना बियर चली जाऊंगी। बाबू तू घर छोड़ने की बात मत करे। मैं चाय भी बना लूंगा, खाना भी बना दूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे लिए लिम्का ले आओ 1 लीटर की। ना ना ना, 1 लीटर की ना, 2 लीटर की। 1 लीटर में मेरा कुछ भी ना हो। 2 लीटर? 2 लीटर में तो हमारा पूरा कुण बच जाएगा। बस पकने वाली थोड़ी सी कसर और रहेगी। अरे दोपहरा होगा, चाय भी ना बनाई आज। क्या कहाँ गए? अरे चाय बना रहा है। अरे बहू कहाँ है? भैया वो चाय रख के अभी अंदर गई है। मैं देखूं अंदर कहाँ गई है। बहू, ए बहू खोलिए, बहू खोलिए, गेट खोल, सो रही है। क्यों ना सोने दे रहे? मैं अभी तो मैं सोई हूँ। क्या हुआ? क्यों ना सोने देते? बहू चाय और खाना बनाना था आज तुम्हें। मुंह पे न पड़ता किसी का खाना वाना। मेरी तबीयत खराब है। बेटा कभी तुम्हारी तबीयत खराब है, कभी सर में दर्द है, कभी कुछ है, यहाँ रहोगे तो करना तो पड़ेगा। मेरे पे न पड़ा किसी का खाना।
क्या हुआ क्या हुआ? अरे बाबू कहाँ जा रही है? अरे सुन तो सही। मेरे साथ चलो मेरे पापा के घर, वहीं रहेंगे हम दोनों। ये कहीं नहीं जाएगा, जिसे जाना जाओ। बहू जा तो रही है, अगर कदम बाहर रख दिया तो हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं। ये घर थोड़ी है, ये तो कैद खाना है। मैंने पहले ही कहा था, दोनों जैसे रहना चाहते हैं उन्हें रहने दो, उनकी अपनी लाइफ है। तुम चुप रहो। हमारी इस घर में कभी चली है? हाँ दीदी आप सही कह रही हो, इस घर में हमारी चलती कहाँ है। बहू तुम चुप हो जाओ, चलने को मैंने कभी मना करी है, पर सही ढंग से रहो, अच्छे से घर चलाओ। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती, जब अपना अलग घर लोगे जब मैं आऊंगी। घर के बाहर सोच समझ के कदम रखना। सब तत्ता ही खा रहे हैं। खा लिया नहीं बहू के हाथ का खाना, चलो आओ खाना खा लो। हे भगवान, हमारी पूजा पाठ में क्या कमी रहेगी जो हमारा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। जा किशन को बुला ला, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। ठीक है। उनारा वो कह रहा मेरा घर उजाड़ कर मुझे खाना खिलाना आई हो। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत है? तुम बैठो तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आज कोई खाने को भी पूछना ना आया। बबीता किशन को बुला ले, उसने कल तक कुछ ना खाया ना कुछ पिया है। मैंने उससे कहा था, उसने मना कर दिया। अच्छा, अरे अच्छा, कहाँ जा रहा? कहा आयु, 4 दिन हो गए, ना खाना ना पीना ना। मैंने अपना घर अलग ले लिया, मैं तो वहां जा रहा हूँ। अरे बोल क्या रहा है? एकदम सही बोल रहा हूँ। घर से बाहर कदम रखते ही तेरा मेरा रिश्ता खत्म है। अब इस घर में बचाई क्या है? इस घर में मेरी कभी चली है? ऐसा मेरे प्यार में क्या कमी रहेगी? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हटाओ। बड़े हो, बड़े की तरह रहो। हाथ मेरा भी है, हाथ मैं भी उठा सकता हूँ। अब तू एक पल नहीं रह सकता यहाँ, अगर रुका ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे हट, इस घर में रुकना भी कौन चाहता है जिसमें मेरी इज्जत ही ना हो। लेकिन जा जा। और हाँ, जो मेरे हिस्से की जमीन है उसे मेरे नाम कर दिया। बबीता, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, इसको बोलो जो तेरा हिस्सा है वो मिल जाएगा, निकले यहाँ से। हमारे माँ बाप ने इन घर के लिए क्या नहीं करा, अपने खून पसीने की कमाई से इस घर को बनाया, परिवार को जोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज एक औरत ने आके पूरा घर बखेर दिया। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। मेरा तो इस घर में कुछ भी ना है, तुम ही रह लो या घर में। हाँ देवर जी, अब तुम चले जाओ, और जब तुम्हारे भैया का गुस्सा ठंडा हो जाएगा जब आ जाना। अब ना हो यहाँ घर में। मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में, मेरे से ऐसी बात भी मत कर दीजिए। आगे नहीं समझ में, उस घर में कभी सब्जी बनाओ, कभी खाना बनाओ, कभी चाय बनाओ, मैं तो तंग आ गई। अब नहीं जाती मैं उस घर में। अब मैं बाद में बात करती हूँ। आ गई तुम? हाँ हाँ, मैं आ गया हूँ। अपना मकान ले लिया है, चल मेरे साथ, दोनों साथ रहेंगे, ना किसी की चिकचिकबाजी। हाँ हाँ चलो, वो घर रहने लायक भी नहीं था। सही कहा किसी ने, औरत ही तो घर को बिगाड़ती है और औरत ही सुधारती है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इसमें औरत की क्या गलती है? गलती तो तुम्हारे भाई की है इसमें। वो तो सब ठीक है, पर उसकी शादी होने से पहले हम सब कितने खुश थे। जब से बहू के पैर घर में पड़े हैं ना, पूरा परिवार बिखर गया। आज जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना मेरा, वो किशन है। मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। मैंने उस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, बाद में क्या मिला? ठेंगा। मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मेरा भाई है। अगर वो मेरे सामने आ गया तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, वह आदमी अपना ही अपना चाहता है। चलो इसी खुशी में बाहर कुछ खा पी के आते हैं। हाँ चलो। ये कारण था हमारा अलग होने का। जो हुआ था मैंने तुम्हें सब बता दिया।
और यही कारण था हम दोनों भाइयों का अलग होने का। पापा, मम्मी का कभी दर्द ही खत्म नहीं हुआ। कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, सारा काम घर का मुझे ही करना पड़ता। मुझे तो ये लगता है मम्मी के सब ड्रामे हैं ये। हाँ बेटा, मुझे लगता है तू सही कह रहा है, और मैं तो उसी दिन से झेल रहा हूँ इसे। पापा, आप चलो मेरे साथ ताऊ के घर, हम सब एक साथ रहेंगे। अरे मैं चलता हूँ तेरे साथ, पर वे तो भैया भाभी मुझे माफ ही नहीं करेंगे। मुझसे तो गलती इतनी बड़ी होगी। खबरदार, जो तुम में से कोई भी घुस कर गया तो, अगर तुम में से कोई भी गया तो इस घर में तुम आ नहीं सकते फिर दोबारा। हट, चुप बैठी रहे। आज मुझे कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई से मिलने से। जिस दिन से मैं इस घर में आया हूँ मेरे पैर ही कहाँ काटा है। बापू तुम चलो, चाचा के घर चल ले, चाचा के घर ही रहेंगे सारे मिलजुल कर। अगर इस घर से कोई बाहर गया ना, उसके लिए हमेशा हमेशा के ये गेट बंद हो जाएंगे। शायद तू ये भूल रही है, इस घर का मालिक मैं हूँ, मेरा हुक्म चलेगा। माता, हम सब साथ मिलकर रहेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत है? हाँ, जो मैं इस घर में आए, जो इस नीली पे चढ़ गए, तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। हाँ हाँ, जल्दी जा, सामान उठा अपना और दोबारा इस घर में कदम मत रख दिए। जिस दिन से मेरी शादी तेरे साथ हुई है उस दिन से मैं अपने भाई से दूर हो गया, और तू ये चाहती है कि जैसे मैं अपने भाई से दूर हो गया ये दोनों बच्चे भी दूर हो जाए। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। पापा, ये सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। हम ताऊ के घर जाते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। यस यस, आज मंगल बाजार है, चल कुछ खाने पीने चलते हैं। यार, आज ना जा सकूं मैं, आज हम सब ताऊ के घर जा रहे हैं। अच्छा जी, सच में? हाँ अंकल, सच में जा रहे हो? हाँ हाँ, सच में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, परिवार तो परिवार होता है। राहुल, ओ राहुल, चल मंगल बाजार लग रहा, कुछ ले आएंगे सौदा। आ, नहीं यार, आज नहीं जा सकता, आज हम सब चाचा के घर जा रहे हैं। अच्छी बात है, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता। जब सारा परिवार मिलजुल कर रहता है। बाहर का आदमी घर में घुसने से पहले 10 बार सोचेगा। जब परिवार बिछड़ जाता है, बाहर वाला आदमी उसका फायदा उठा लेता है। फिर देरी किस चीज की। चलो। किस मुंह से जाऊं, शायद बहू ना माने। यार, भाभी के सामने किस मुंह से जाऊं? बापू, जब चाचा मान जाओगे तो चाची को भी मना लेंगे। पापा, ताई को तो मैं मना लूंगा, आप चलो, आओ। चल बेटा। बापू, चाचा चाची को मना लेंगे, आप सब चलो। चलो। मम्मी पापा आ गया हो ना तुम, आओ। अरे आगे को आ, कैसे पीछे को रहेगी? अपने ही घर जा रहे हैं, कहीं बाहर थोड़ी जा रहे हैं। अरे चाचा चाची, आप, हम तो तुम्हारे वहीं जा रहे थे। ताऊ जी, हम तो घर ही आ रहे थे। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। अरे बावड़े, तेरी जगह पैरों में नहीं मेरे दिल में है। आओ आओ, अंदर चल के बात करेंगे। अन्नू बेटा, यस, आओ अंदर आ जाओ। माता चलो आगे को। अरे राधा, बीबी तो कैसे खड़ी है, तू भी आ जा अंदर को। कैसा ही ना दीदी, चलो। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं इसके कहने में आ गया और आपसे दूर हो गया। भैया मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। देर आए दुरुस्त आए। कोई बात ना देवर जी, गलती तो सबसे ही हो जावे। इसमें इस बेचारी का क्या दोष है, ये तो नादान है बेचारी। सारी बात छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब एक दूसरे को गले लगाकर सारे गिले शिकवे ही खत्म कर दो। परिवार जैसी कोई चीज नहीं। आजा छोटे, आजा मोटे। आजा तो। अरे तुम दोनों के रिश्तेदारी में आए हो, गले मिलो। राम राम जी। भाई भाई का रिश्ता खास होता है। भाई तो हमेशा दिल के पास होता है। रामायण और महाभारत उठाकर देख लो, जब जब भाई लड़े हैं कुल का नाश होता है। हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल भाई सब्सक्राइब करो। राम राम। राम राम।